हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट टाइम हमने किया था एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनामोलस बिहेवियर ऑक्सीजन का होता है, सबसे पहले तो स्मॉलर साइज होता है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आज हम करते हैं राइट ए नोट ऑन डाई ऑक्सीजन। राइट ए नोट ऑन डाई ऑक्सीजन, O2 पे हम आज नोट लिखेंगे। सबसे पहले तो प्रिपरेशन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स, डिकम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे KMnO4 को जब हम डिसोसिएट करते हैं, हीट कर देंगे, हाँ जी, पोटाशियम पर मैग्नेट डिसोसिएट हो जाता है पोटाशियम मैग्नेट में K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, पोटाशियम मैग्नेट में। KClO3 डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट KClO3, हीट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा KCl प्लस 3O2, 2KCl प्लस 3O2। नेक्स्ट, बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड है Na2O2, H2O के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये आएगा NaOH प्लस O2, NaOH प्लस O2। हाँ जी, बैलेंस करते हैं 4NaOH 2H2 2Na2O, क्लियर है। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, अगर हम ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के, उसकी डिकम्पोजिशन करवाते हैं, जैसे 2HgO को डिकम्पोज करवाते हैं 2Hg प्लस O2, 2Ag2O को डिकम्पोज करते हैं तो ये आएगा Ag प्लस O2, Ag प्लस O2, क्लियर। नेक्स्ट हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं फ्रॉम लिक्विड एयर, जो कि एक बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल मेथड होता है प्रिपरेशन करने का O2 की। हम इसमें क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं एयर को, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग CO2 एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, उसमें से रिमूव कर देंगे पहले CO2 गैस को और वाटर वेपर्स को, और वो किस तरह से रिमूव करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से रिमूव करते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑक्सीजन से क्या होता है, कम होता है, तो इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई किया जाता है, जिन गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। ठीक है, 25 केल्विन से कम होता है। ठीक है, या डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 केल्विन तक होता है। तो N2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है कम होता है O2 से, तो वो जल्दी क्या हो जाएगी, डिस्टिल्ड हो जाती है। क्लियर। फ्रॉम वाटर, वाटर से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोजन है 2H2O, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करता हूं तो ये आ गया मेरे पास 2H2 प्लस O2, क्लियर। मीन्स हाइड्रोजन एक्ट करेगा कैथोड की तरह या कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह, ऑक्सीजन एक्ट करेगा एनोड की तरह। क्लियर।
नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। O2 इज कलरलेस, odorless एंड टेस्टलेस गैस, ठीक है। नंबर सेकंड, इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि नॉन पोलर है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कम सोल्यूबल होगी वाटर में। इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन, ठीक है, 90 केल्विन पर लिक्विफाई होगी। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं इट हैज 3 आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप इसके एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18, ठीक है, 3 आइसोटोप इसके एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, O2 इज न्यूट्रल टू लिटमस, लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट ये नहीं शो करता। डाई ऑक्सीजन इज नॉट कंबस्टिबल बट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है, ये खुद कंबस्टिबल नहीं है लेकिन ये सपोर्टर होता है कंबशन का। नंबर नेक्स्ट, इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ऑक्सीडाइज करते हैं मेटल्स को, नॉन मेटल्स को या फिर कंपाउंड्स को, ठीक है। जैसे रिएक्शंस के साथ हम मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ हम रिएक्शन करते हैं। हाँ जी। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर सोडियम के साथ मैं रिएक्ट करवाता हूं तो ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर? Na2O। इसी तरह से कैल्शियम के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाता हूं O2 को तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं मेटल्स के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है 575 केल्विन, Na+O2 एट 575 केल्विन, तो ये बनाता है पर ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2। क्लियर है? सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा 575 केल्विन पर और ऑक्साइड बनाएगा रूम टेम्परेचर पर। जैसे Al+O2, Al+O2 रूम टेम्परेचर पर अगर मैं इसको हीट करता हूं तो ये देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, Al2O3। बैलेंस करते हैं Al2O3। नेक्स्ट रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। हाँ जी। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन H2+O2 इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मींस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लेता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो हमारे पास बनता है वाटर इन गैसियस फॉर्म, H2O इन गैसियस फॉर्म। क्लियर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या होंगे, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन N2+O2 3300 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये बनेगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। S+O2 सल्फर के साथ रिएक्शन SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन+O2
कार्बन प्लस O2, तो ये देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर O2 लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, अगर O2 हमारे पास कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और अगर O2 हमारे पास एक्सेस में प्रेजेंट है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये बनाएगा CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक्सेस में प्रेजेंट है तो CO2, और अगर लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कंपाउंड्स, क्योंकि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब ये कंपाउंड्स को भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लियर। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड विद सल्फर डाइऑक्साइड विद SO2 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं SO2 प्लस O2 तो इसको ऑक्सीडाइज करवा देगा SO3 में, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। 720 केल्विन टेम्परेचर होगा, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एंड प्लेटिनम और V2O5 की प्रेजेंस में, या प्लेटिनम या फिर V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एक्ट एज कैटालिस्ट। क्लियर। एक्ट एज कैटालिस्ट, SO3 में ये कन्वर्ट कर देगा। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन NH3 प्लस O2, 4NH3 प्लस 5O2, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ये देगा नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन HCl प्लस O2, तो ये देगा Cl2 गैस, Cl2 प्लस 2H2O, क्योंकि ये क्या करेगा, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी चली जाएगी, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ है CH2 प्लस O2, CH2 प्लस O2, तो ये देगा CO2 प्लस SO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है विद मेटल सल्फाइड, ZNS प्लस O2, मेटलर्जी प्रोसेस में हम इसको यूज करते थे, ठीक है, सल्फाइड टू ऑक्साइड, या फिर इसको हम बोलते थे रोस्टिंग प्रोसेस हम बोलते थे। 2 प्रोसेस थे हमारे, रोस्टिंग और कैल्शिनेशन। क्लियर है। हाँ जी, रोस्टिंग क्या होता है, सल्फर को हम ऑक्साइड्स में, ठीक है, सल्फाइड मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में चेंज करते थे, और कैल्शिनेशन क्या था, मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में चेंज करते थे, ठीक है। तो ये आ गया 2ZnO प्लस SO2, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। नेक्स्ट है विद हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO2 गैस बनाते हैं और H2O, चाहे वो एल्केन हो CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। चाहे वो एल्कीन हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। और चाहे वो एल्काइल, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और इन रिएक्शंस के लिए डायलेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये सारी रिएक्शंस क्या होंगी, एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। हीट इसमें से क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, एक्शन ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। O2 है, साइलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा ओजोन, ये चेंज हो जाएगा ओजोन, ठीक है। हाँ जी,
नेक्स्ट हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। व्हेन एयर इज इनहेल्ड O2 इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड टू वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हीमोग्लोबिन या अलग अलग टिश्यूज बॉडी के O2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन मेनली जो यूज होती है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स लाइक ग्लूकोज, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इनको तोड़ने के लिए या इनको डिकम्पोज करने के लिए सिंपल वन मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज करने के लिए हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, एंड द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन CO2 एंड H2O प्रोड्यूस्ड एक्सहेल। ठीक है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन रिएक्शन से, इन ऑक्सीडेशन से, और जो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। फर्स्टली हम बोल सकते हैं इट इज यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये रोस्टिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है, जिंक सल्फाइड को चेंज करता है जिंक ऑक्साइड में। ठीक है, मेटलर्जी प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट लिक्विड O2 इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है तो रॉकेट फ्यूल की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, जैसे फिनोल, इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स हम इसमें से बना सकते हैं। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेसिस गैस, इससे हम सिंथेसिस गैस भी बना सकते हैं। सिंथेसिस गैस होता है मिक्सचर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का। क्लियर है? तो ये था आपका डाइऑक्सीजन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।